करके गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक को भी और पूरे देश में बदनाम कर रहे हैं राजस्थान को, जबकि हकीकत दूसरी है। हकीकत दूसरी जो मैं बताना चाहूँगा आपको, राजस्थान शांत प्रदेश अनिवार्य पंजीकरण लागू करने से 10 मामलों की संख्या बढ़ी, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। न्यायालय के माध्यम से 10 मामलों में कमी आई है। महिला दुष्कर्म के वर्ष 2018 के अंदर 30.47% मामले जो थे, अब ये संख्या घट करके 14.13 हो गई है प्रतिशत के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर। SC/ST अत्याचार के मामले 2016 में 29.56% घट करके 12.42% हो गई यहाँ पर संख्या। जो स्वागत कक्ष उन्होंने बनाया था सम्मान पूर्वक बैठक कर सुनवाई करने का, कुल 982 थानों में से 846 थानों में स्वागत कक्ष बन गए हैं, निर्माण पूर्ण हो गया। थाना अधिकारियों द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर मध्याह्न 12 बजे लगाकर 1:30 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर सुनवाई करने का उनको आदेश दिए हुए हैं। निर्बाध पंजीकरण के बावजूद दर्ज अपराधों की संख्या लगभग स्थिर और कुछ मामलों में आई कमी भी है। ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है कि FIR कंपनी करने के बावजूद भी कुल IPC के अपराध जो है उसमें सिर्फ 0.6% की वृद्धि हुई है। डकैती में 25% की कमी आई है। SC/ST दुष्कर्म के मामलों में 10.9 की कमी आई है राजस्थान के अंदर। अनुसंधान के दिनों में प्रभावी कमी, आप देखिएगा तफ्तीश के वक्त कमी हुई है वो आप देखेंगे। बलात्कार में 2019 के अंदर हम सरकार में आए थे, उसके पहले या उसके वक्त में 141 दिन लगते थे, अब 55 दिन हो गए। सिर्फ 55 दिन में तफ्तीश पूरी हो जाती है बलात्कार मामले में। पोस्को के अंदर 137 दिन से घट करके अब 59 डेज रह गए। आप देखिएगा कहाँ 137 दिन तफ्तीश में लगते थे, अब सिर्फ 59 दिन लगते हैं। SC/ST प्रकरण जो है 18 के अंदर 145 दिन से घटकर अब 63 दिन हो गए SC/ST प्रकरण के अंदर तफ्तीश का समय। बलात्कार में झूठे मामलों का औसत राजस्थान में 41.6% है। राष्ट्रीय औसत जो है 14.9% है। पेंडिंग अनुसंधान जो है राजस्थान में मात्र 9.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 31.7% है। पेंडिंग मामले 9.6%, राष्ट्रीय औसत 31.7%। सजा की दर जो है पनिशमेंट और कन्विक्शन की, उसमें आप देखिएगा कुल महिला अपराधों में 45.2% राजस्थान में, गुजरात में 5%, मध्य प्रदेश 33%, पंजाब में 20.8%, हरियाणा के अंदर 17.7% है। आप बताइए, आज हमारे यहाँ पर सजा की दर जो है वो सबसे अधिक है, 45.2% है। बलात्कार राजस्थान में 47.9% सजा की दर है, उसके अंदर राष्ट्रीय औसत 28.6% है, जबकि हमारे 47.9% है। पोस्को मामले में अब तक 13 प्रकरणों में फांसी की सजा हो चुकी है। 19 से लगा के अभी तक 13 मामलों में फांसी की सजा हुई राजस्थान के अंदर, पोस्को के अंदर। ऐसी मामलों में राजस्थान में 41.6%, राष्ट्रीय औसत 28.1% है। गुजरात में 5.8%, हरियाणा में 25.1%, मध्य प्रदेश में 28% है। हमारे यहाँ 41.6% है SC के मामलों में कन्विक्शन रेट। ST मामलों में राजस्थान में 45.1%, राष्ट्रीय औसत 28.1 मैंने बताया आपको। मध्य प्रदेश में 34.3% है। कुल सजा की दर जो है राजस्थान में 56.5%, गुजरात में सिर्फ 21.1% है, हरियाणा में 42.7%, मध्य प्रदेश में 53.5% है। नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रकरणों में वर्ष 21 में राजस्थान देश में 12वें स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, गुजरात छठे स्थान पर रहा है। रेप विद मर्डर, बलात्कार जो मर्डर होते हैं
राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आसाम दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ये जो विपक्ष के लोग जो हैं जिस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं, वो पूरी एक्सपोज हो जाते हैं इन आंकड़ों से, किस प्रकार से जानबूझ करके इनके केंद्रीय नेता भी, केंद्रीय मंत्री भी, प्रधानमंत्री बुलाने में नहीं चूकते लोग राजस्थान बदनाम करने के लिए। कहाँ तो मणिपुर क्रेज चल रहा है, रेप हो रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहा है एक बता रहे हो प्रेस वालों, आप तो 100 से अधिक घटनाएं रेप की हो चुकी है हमारे यहाँ पर, हजारों एफआईआर दर्ज हो रही है। उस राज्य को कंपेयर करें प्रधानमंत्री खुद राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को, आप सोच सकते हो ये आंकड़े सबको एक्सपोर्ट करने वाले आंकड़े हैं। अपराधियों की हो रही तत्काल धरपकड़ में हत्या के मामलों में 206 अपराधी 12 घंटे में पकड़े गए। हत्या के मामले में 300 गुने से अपराधी 24 घंटे में पकड़े गए और 753 अपराधी 7 दिन में पकड़े गए। गैंग रेप के 14 अपराधी 12 घंटे में, 38 अपराधी 24 घंटे में, 127 अपराधी 7 दिन में। और जोधपुर में भी जो रेप किया था बच्ची का, और तीनों अपराधी पकड़े गए 2 घंटे में पकड़े गए। कहाँ 2 घंटे राजस्थान में, कहाँ 88 दिन लगते हैं मणिपुर के अंदर केस दर्ज होने के अंदर, इतना बड़ा फर्क है। 2023 में संगठित अपराध के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई। इस पर प्रदेश कुल 1,69 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभी अभियान चलाया गया राजस्थान में, उसके कारण इस साल 169 इनामी अपराधी जो है वो अरेस्ट हुए हैं। ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत 6,101 हिस्ट्री शीट की संपत्ति का रिकॉर्ड संतान किया गया है और उनमें 14 हिस्ट्री शीट की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर ली गई है। एरिया डोमिनेंस अभियान इस वर्ष मार्च से चलाए गए विशेष अभियान के तहत विभिन्न अपराधों में वांछित 21,320 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 21,320 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें जघन्य अपराध में वांछित 937 अपराधी शामिल हैं। साथ ही 151 सीआरपीसी, एनडीपीएस, आबकारी आर्म्स एक्ट, अवैध खनन, हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर एवं इनामी अन्य सहित समग्र रूप से 56,980 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रोएक्टिव पुलिसिंग प्रदेश में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि में प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत 10 से 15% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ऑपरेशन गरिमा शुरू, छेड़छाड़ करने पर होगी तत्काल कार्रवाई। मैंने पहले कहा आपको, मन चलो की खैर नहीं है, उन्हें चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा साथ में, ये भी हमने तय किया है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, जिस प्रकार से हमने आपको मैंने कहा कि कुछ आज जो रिव्यू हमने किया उसमें सही बातें साथ होती है। चुनाव आ रहे हैं और ये लोग आप जानते हो कि जिस प्रकार से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, देश चिंतित है इन बातों को लेकर के। लोकतंत्र खतरे में हम लोग बार बार क्यों कहते हैं। आप जितने अगर देखेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, जो साहित्यकार, लेखक, पत्रकार बैठते हैं डिस्कशन के अंदर, आप पाएंगे कि अधिकांश लोग चिंतित है किस प्रकार से एक तरफ तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है, खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और दूसरी तरफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जहाँ चुनाव होता है वहाँ चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला एनसीपी के बारे में मध्य प्रदेश के अंदर, अजीत पवार के बारे में, और 2 दिन बाद में वो पार्टी ज्वाइन करते हैं बीजेपी, या सरकार उनकी ज्वाइन कर ली, वित्त मंत्री बना देगा, डिप्टी सीएम बना करके। एक क्लासिकल एग्जाम्पल देश के अंदर, क्लासिकल एग्जाम्पल है। जिस पार्टी के बारे में, जिस नेता के बारे में प्रधानमंत्री बोले, उस नेता को आप जो है ज्वाइन करा के पार्टी को डिप्टी सीएम बनाते हो और साथ में आप वित्त मंत्रालय देते हो। क्लासिकल एग्जाम्पल है ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इस प्रकार से जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, वो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इसलिए हमने देखा है कि जो हालात है उसमें यूपी के चुनाव आ रहे हैं, चाक चौबंद रहे पुलिस
हमारे नीचे से ऊपर तक पुलिसकर्मी भी। देश प्रदेश में शांति, सद्भावना, भाईचारा कायम रहे, प्यार मोहब्बत से हम लोग रहें आपस के अंदर, कोई तरह की हिंसा नहीं हो, तनाव नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने आज बातचीत करी है। क्राइम को काफी कंट्रोल किया गया राजस्थान के अंदर। घटना होती है तो घटना तो कई जगह होती है, देश में होती है, दुनिया में होती है, पर राजस्थान वो राज्य है तत्काल कार्रवाई करने वाला राज्य है, तो पहला राज्य राजस्थान है देश के अंदर। इस प्रकार से हम लोगों ने साइबर क्राइम होता है उसके लिए अलग और हम एक्सपेंड करें उसको, हर जिले में साइबर क्राइम थाने बने, काम चल रहा है उसका भी। हर क्षेत्र में हम लोगों ने ये प्रयास किया किस प्रकार से तत्काल कार्रवाई हो अपराधियों पर और उनको पकड़ा जाए। उसी रूप में हम लोगों ने अभी जो मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी उसका अर्थ देखा आपने, जब मैं आया था अभी तो 200-400 पुलिसकर्मी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, सीआई, उनको जो डीपीसी के माध्यम से जो प्रमोशन मिलेगा, अभी तो एग्जाम होता था, फिजिकल टेस्ट होते थे, कि शिकायत आती थी, सारा प्रोसेस बदल दिया गया। अब आराम से उन लोगों को मतलब प्रमोशन हो गए उन लोगों के, उनमें खुशी की लहर है राजस्थान के अंदर। और मैं दावे कह सकता हूँ इन लोगों ने भी कोरोना के अंदर जो काम किया है, कांस्टेबल क्यों नहीं हो, खाने पहुंचाने का काम भी इनको अगर कहा गया, खुद की जान को खतरे में डाल करके सब लोगों ने साथ दिया। उस वक्त प्रदेश शासन दिया, एनजीओ, धर्मगुरु, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता, सबने मिलकर हमने मुकाबला किया था कोरोना के अंदर। और मुझे कहते घर है कि वो माहौल ऐसा बन गया, कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था, वही सबने निभाया है प्रदेशवासियों ने, आप पर किसी को भूखा नहीं सोने दिया। उसी रूप में हम लोगों ने जो उस वक्त में मैनेजमेंट किया था कोरोना के, तारीफ पूरे देश में दुनिया के अंदर हुई थी। तो आज मुझे खुशी है कि उस जमात को भी हमने ध्यान रखा, जो पुलिसकर्मी जो प्रमोशन के लिए भटकते हैं, अब उनको घर बैठे हुए आराम से डीपीएससी के माध्यम से प्रमोशन मिलेंगे। और 500 गाड़ियाँ जो अभी आप देख रहे हैं, 100 गाड़ी बाहर खड़ी है, त्वरित रेस्पॉन्स के लिए हमने घोषणा करी 500 गाड़ियाँ देने की। पहले इस बजट के अंदर मैंने फिर 500 की घोषणा करी है। ये तत्काल 10112 नंबर की जो है टेलीफोन नंबर से जब कोई फोन करेगा